गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास संस्कृत का फोर्थ चैप्टर कल्पतरु मैं आपको पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ बेताल पंचशती इति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादनं कृत्वा संस्कृतोऽस्ति। प्रस्तुत कथा बेताल पंचशी इस प्रकार से प्रसिद्ध कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजन घटकानि विस्मयकारी घटना विश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अत्र मनोरंजन घटा भी, यहाँ मनोरंजन घटित होने वाले विस्मयकारी घटना भी और विस्मयकारी घटनाएं जीवन मूल्यानां निरूपे और जीवन मूल्यों को निरूपित किया गया है। अस्या कथायां पूर्वकालतः स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक प्रधानता न वाच्यते। इस कथा में पूर्व समय में स्वगृह उद्यान अपने काम में लगे हुए अपने घर के बगीचे में स्वगृहोद्यान अपने बगीचे में लगे हुए स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थ न याचते लौकिक पदार्थ नहीं चाहता था या सांसारिक वस्तुओं को नहीं चाहता था, अपितु से सांसारिक प्राणियों दुखान अपकरण वरम वाचते, बल्कि वह संसार के लोगों के दुख को दूर करने के लिए याचना करता था। ये तो ही लोक भाग्य भौतिक पदार्थ जल तरंगवात अनित्य संते, क्योंकि ये तो ही जैसे ही लौकिक पदार्थ जल की तरंगों की तरह नष्ट होने वाले होते हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार है ऐसा सर्वोत्तम चिरस्थायी तत्व अस्ति। लेकिन इस संसार में जो परोपकार है वह सर्वोच्च और लंबे समय तक रहने वाला होता है। अस्ति हिमवान नाम में सर्वरत्न भूमि नगेंद्र अस्ति, यानी यहाँ हिमालय पर्वत सर्वरत्न भूमि सभी प्रकार के रत्नों को देने वाला पर्वत है। नगेंद्र यानी पर्वत है। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नामक नगर। तस्य सानो उसके ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर है। तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधर वस्ति स्म। वहाँ जीमूकेतु वहाँ जिमकेतु नाम का एक विद्याधर रहता है। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित है। उसके बगीचे में गृहोद्यान उसके घर के बगीचे में कुल की परंपरा के अनुसार एक कल्पतरु स्थित है। यानी स राजा जिमकेतु से तम कल्पतरुम आराध्य प्रसादाच्च बोधिसत्वा संभवम जिमवाहन नामक पुत्र प्राप्नोति। वहाँ राजा जिमकेतु ने कल्पतरु की आराधना करके प्रसाद उनके प्रसाद से बोधिसत्व और अपने पुण्यों से जिमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स जिमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपा च अवत। वह जो जिमूतवाहन महान दानवीर सबार भूतकंपा सभी पर दया करने वाला था। तस्य गुणे प्रश्न स्वश्चिते प्रेरित राजा कालेन संप्रयौवनम च यौवने अभिषेकवान। तस्य गुणे पर उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वचित्त से अपने चित्त की प्रेरणा से राजा ने समय के अनुसार संप्रयौवन अपने बुढ़ापे से पहले ही उसका राज्याभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिणे मंत्रिणे पितृमंत्रिणे यौवना राज्य स्थित जीवोत्वान उक्तवन्तः। कदाचित अपने हितैषियों और
पुत्र मंत्रियों और पिता के समान मंत्रियों से यौवराज्य अपने राज्य में को स्थित जीवत्वान ने कहा, युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु त्वध्याने तिष्ठतं स तव सदा पूज्य। हे युवराज, ये जो आपके सभी कामनाओं को पूरा करने वाला जो कल्पतरु आपके उद्यान में स्थित है, तुम सदा इसकी पूजा करना। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, यह हमेशा अनुकूल रहेगा। सति शक्रो अपि अस्मान् बोधितुं न शक्यते। तो जैसा आप कहेंगे वह इसका पालन करेगा। एतत् आकर्ण्य, ऐसा सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यसे। अरे, यह अमरपादप मुझे प्राप्त हुआ है। पूर्वे पुरुषो अस्माकं तादृशं फलानि न किमपि प्राप्तं। पहले कभी भी इस प्रकार के किसी ने फल प्राप्त नहीं किए हैं, किंतु केवल कश्चित् एव कृपणे कश्चित् अर्थितः। इसीलिए केवल कंजूसों के लिए ये ऐसा करता है। तदंतरम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि। इसीलिए मैं इस कल्पतरु की अभिष्ट की साधना करूँगा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत्। उसने देखा कि उसके पिता का अंत आने वाला है। तदंतरम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साध्यते। उसने आने वाला है। अगत्य च सुख आसीन पितरम एकांते निधत्तो। उन्होंने अगंत्य जाकर सुखपूर्वक अपने पिता से कहा, तात त्वं तु जानासि एतत् अस्मिन् सभागारे अशरीरम् इदं सर्वे धनं विचितं चंचलम्। आप जानते हैं कि हमारे सभागार में बहुत सारा धन है। विचिन्त्य चंचलम, जो कि लक्ष्मी होती है वो चंचल होती है। एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वरम यो युगांत पर्यंत यश प्रस्तुत। एक परोपकार एवं अस्मिन्, ये जो परोपकार होता है वो ही संसार में युगों तक चलने वाला होता है। तद अस्माभिः ईदृश कल्पतरो किमर्थ रक्षते। तो हम इस जो कल्पतरु है इसके किस प्रकार रक्षा कर पाएंगे।